तो आज है मेरे पोस्टमार्टम जर्नी का डे 44 और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस जर्नी में एक मस्त सा चीला जो मैंने ऑलमोस्ट हर रोज़ खाया था और उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो न्यू मॉम है मेरी तरह से अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रही होंगी। सो गाइज़, आज है 44वां दिन और आज का दिन शुरू करते हैं सुबह के 5 बजे से। तो सुबह लगभग उठ के मैं किचन में आई थी और किचन में आके जो मेरा डेली रूटीन का वर्क होता है उसको मैं करती हूँ। अपनी गैस को साफ़ करना, स्लैब को साफ़ करना, मम्मी के लिए चाय बनाना, अपने लिए पानी गर्म करना और अपने लिए एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाना। सो रात को मैंने दही जमाया था। दही मेरी डेली लाइफ का पार्ट है जो कि मैं हर रोज़ लेती हूँ अपनी डाइट में। दही, दूध, मट्ठा, चाय, क्योंकि ये प्रोटीन के जो ईजी सोर्स हैं जो अवेलेबल होते हैं वो हर घर में मिल जाते हैं। सो वही हमारे लिए बेस्ट होते हैं। एक तरफ मैंने अपने लिए 1 लोटा पानी गर्म निकाल लिया है, मम्मी के लिए चाय चढ़ा दी है और यहीं पे खड़े खड़े मैंने पी लिया है अपना 1 लोटा गुनगुना पानी। सुबह सुबह गुनगुना पानी आपके पेट को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। मतलब इस तरीके से मानिए कि आपका जितना भी जाम होगा ना सबको क्लीन आउट कर देता है। तो गुनगुना पानी पीना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको डेली लाइफ में ज़रूर, चाहे वेट लॉस करें या ना करें, लेकिन इसको हमेशा पीना चाहिए सुबह उठ के, ताकि आप अच्छे से फ्लैश आउट हो चुके हैं। तो उसके बाद मैंने मम्मी के लिए चाय बना दी है और मम्मी को चाय देने के बाद मैं अपनी बेटी से थोड़ी देर करती हूँ बातचीत। आप सुनिए इसकी बातें। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे, जय माता दी। इसके साथ मस्ती करके मैं आ जाती हूँ बाहर झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि सुबह जब घर में झाड़ू पोछा होता है पॉजिटिविटी आती है, तो घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अंदर मम्मी और मेरी बेटी बैठी हुई हैं और मैं बाहर आके कर लेती हूँ अपना झाड़ू पोछा। सारा पहले बाहर का साफ़ करती हूँ, क्योंकि अंदर तो मैं कभी भी कर लूँगी, लेकिन बाहर की तरफ तो खुला है ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी आ सकता है कभी भी। तो पहले बाहर की सफाई करनी ज़रूरी है। अपनी गैलरी की, कमरे की, बैठक की सारी सफाई करके मैं आ जाती हूँ एक्सरसाइज करने। सो अब मेरा जो फोकस है वो है मेरा बेली पे, जो कि बेली पाउच है उस पर, क्योंकि जो मेरा फैट है थाई का, हाथ का और जो मेरे शोल्डर फैट है वो ऑलमोस्ट मुझे ठीक लगता है, लेकिन जो अभी मेरा बेली है वो थोड़ा सा बेली पाउच लटका हुआ है। तो उसके लिए मेरा आजकल जो जोर है उस पर है, ताकि ये थोड़ा जो सूट है ये उठा उठा सा लग रहा है ना साइड से, तो ये बेली की वजह से ही लग रहा है। क्योंकि मेरा वेट 105 किलो हो गया था तो बेली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ था। मतलब इतना ज़्यादा हुआ था कि मुझे उम्मीद नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि मैं एक पिक लगा दूंगी, आप उसमें देखिएगा कि मेरा बेली कितना ज़्यादा स्ट्रेच हुआ था। स्ट्रेच मार्क मेरे इवन साइड में भी हैं। दुनिया के बेली फैट पे होते हैं, बेली पे होते हैं स्ट्रेच मार्क, मेरा स्ट्रेच मार्क है साइड में। सो आप इस चीज़ से आइडिया लगा लीजिए कि मेरा वेट कितना बढ़ा होगा। तो 105 किलो वेट बढ़ना और उसके बाद फिर से नॉर्मल बैक टू 72 पे आना काफ़ी चैलेंजिंग सा हो जाता है। सो अब जो मेरा फोकस है वो है मेरे बेली पाउच पे। तो ये एक्सरसाइज अगर आपकी बेली हैंगिंग बेली है उसके लिए काफ़ी हेल्प करती हैं। आप इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कमर से और शोल्डर से इतना नहीं है मेरा जितना टमी से है। तो पीछे से देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन आगे से जो टमी है हल्का सा वो लगता है थोड़ा बेकार सा। तो इसलिए उस पर आजकल है मेरा फोकस। बाहर की सफाई करने के बाद रात को मम्मी ने कपड़े धोए थे, क्योंकि रात मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो शाम के टाइम मम्मी ने ही कपड़े धो के डाल दिए थे जो थोड़े गीले थे। तो सुबह उठा के मैंने वो बाहर सुखा दिए। धूप निकल आई थी, मौसम आजकल चेंज होने लगा है तो जल्दी धूप निकल आती है। अंदर जाके अंदर की साफ़ सफाई अभियान शुरू कर देते हैं भाई, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है और एक बच्चा है जो भी खेलना भी नहीं जानता और घर की हालत ऐसी हो रही है जैसे ना जाने कितने बच्चे खेलते हैं इस घर में। सो आप देख सकते हैं एक एक जगह एक एक खिलौना मिलेगा इसका, चाहे डाइनिंग टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे उसकी खुद की खाट हो या नीचे पड़ा हुआ मैट हो, कहीं भी हो, जहाँ भी झाड़ू निकालोगे वहीं से एक खिलौना निकल के बाहर जाए। तो इस तरीके का माहौल रहता है भाई घर में जिसमें छोटे बच्चे होते हैं। तो और मुझे बाद में समझ में आता है कि ये भी काम की चीज़ है, ये भी काम की चीज़ है। तो बाद में जाके थोड़ा सा रेती बचता है, बाकी सारा सामान निकल जाता है। फिर लगा देती हूँ मैं पूरे घर में पोछा अंदर से बाहर तक, क्योंकि बाहर मैंने आज धोया नहीं था कि मम्मी ने मना किया था, कल ही धोया था सारा। तो मम्मी ने बोला आज नहीं धोना है, कल धोएंगे, क्योंकि कल वैसे भी दुल्हन डे है तो आज के लिए मम्मी ने मना कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे सारी मम्मी की साड़ियाँ फोल्ड कर दी जिन पे मैंने कल फॉल लगाई थी। एक रह गई है ये ब्लू वाली, इसकी फॉल मैच नहीं हुई थी।
तो जो दूसरी वाली साड़ी है उस पर फॉल लगाई थी और एक और है वो मम्मी ने पहनी थी। इनको भी अच्छे से उठा के रख दिया था क्योंकि जब टाइम नहीं मिलता और त्यौहार वगैरह होता है तो सामान ऐसे ही भरा पड़ा रहता है हमारे घर में। तो हमारे में क्या मतलब ऑलमोस्ट सब में ऐसा ही हो जाता है। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने, अपने और मम्मी के लिए। मैंने ले लिया है एक बाउल में बेसन, उसमें मैंने प्याज को चॉप करके डाला है। आपके पास घर में जितनी भी सब्जियां हों, चाहे शिमला मिर्च हो, चाहे गाजर हो, चाहे चुकंदर हो, टमाटर हो, प्याज हो, लौकी हो, इवन आप जो सब्जी नहीं खाते हैं और जो सब्जी आप खाना चाहते हैं कि हाँ इससे मुझे हेल्प मिलेगी वेट लॉस में, आप उसको चॉपर में चॉप करिए। फाइन चॉप होगा क्योंकि आपको उसमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी है और अच्छे से चॉप हो जाएगा। बेसन में मिक्स करिए, अपने मसाले डालिए जितना आपको खाना है, नमक उस स्वाद अनुसार। इसमें हींग डालना मत भूलिएगा क्योंकि हींग एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिवर्स करने में। तो उसको डाल के फिर आप देखिएगा आपका चीला कितना मस्त बनता है। एक ही बार में ये चीला उलट पुलट हो जाएगा। उसको कवर करके थोड़ी देर पकाना और आप देखना कि आप ऐसे उसे उठा लोगे जैसे कि पराठे को उठाते हैं। किसी किसी का प्रॉब्लम ये होता है कि हमसे तो बनता ही नहीं है चीला, हम चीला बना नहीं पाते हैं। तो आप देखिए मेरा चीला बन के हो चुका है तैयार और ये बहुत ही अच्छा फ्लफी सा बना था, एकदम सॉफ्ट सा। बाकी के चीले भी मैंने बना लिए थे, मम्मी को चीले दे दिए थे खाने के लिए। तो मेरा बचा था लास्ट में, मैंने अपने लिए भी बना लिए थे। ये छोटू सा लास्ट में थोड़ा कम बैटर बचा था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी भी प्लेट लग चुकी है। मैंने चाय की जगह लिया है दूध, साथ में लिया है बेसन का और सब्जियों वाला चीला, और ये है एक प्रोटीन रिच थाली आपकी ब्रेकफास्ट की। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे खुद भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए, बच्चों को भी खिलाइए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने घर में सबको खिलाएंगे, नुकसान नहीं देगी। मेरी बेटी 8 मंथ में लगी है अभी, लेकिन मैं फिर भी उसको थोड़ी थोड़ी सॉलिड चीज़ें देने लगी हूँ। जो भी मैं खाती हूँ उसको वही थोड़ा सा मैश करके दे देती हूँ, तो वो बहुत शौक से खा लेती है। अब जो चीज़ खाने की आदत डालेंगे वो वही खाना स्टार्ट कर देगी। सारे रूम को सेट करके वापस से किचन में आ जाती हूँ मैं। अब मैं डाल रही हूँ अपने भगोने में यानी पतीले में दाल। ये है मूंग की दाल क्योंकि कल है दुल्हनडी और हमारे यहाँ दुल्हनडी पे दही बड़े बनना इज़ कंपलसरी। ऑलमोस्ट हर घर में दही बड़े बनते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है आपकी वेट लॉस के लिए। दही मतलब आपकी मूंग की दाल किसी भी फॉर्म में खाओ, चाहे मूंग की दाल का चीला बनाओ, चाहे मूंग की दाल के दही बड़े बनाओ, दही भी अच्छा होता है और दही बड़े भी मूंग की दाल है तो भैया ऑब्वियस सी बात है लाइट होती है, ईजी टू डाइजेस्टिव होती है, मतलब आसानी से पच जाती है, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। मम्मी के लिए मैंने रोटियां डाल दी थी क्योंकि मेरी बेटी अभी सो रही थी, तो मैंने सोचा जब तक ये सोती है तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। मम्मी को खाना खिलाना है और उसके बाद मुझे जाना है नहाने के लिए। शाम के टाइम मैं बनाने वाली हूँ बहुत लाइट सा पुलाव। तो आप उसमें मूंगफली, मटर, प्याज, टमाटर सारी सब्जियाँ डालिएगा, आप भी खाइएगा, अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। तो बस आपको अपने जो खाना है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। रोटी की जगह थोड़ा कभी पुलाव बना लो, कभी खिचड़ी बना लो, कभी मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना लो, या कभी आपका जो मन हो दलिया वगैरह है उसमें सारी वेजेस डाल के उसको बना लो। बस चीज़ों को थोड़ा सा रिप्लेस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी अभी जर्नी हमारी जारी है। पीछे से मेरी बेटी की आवाज़ आपको आ रही होगी, अभी वो इस मूड में है कि मेरी मम्मी मुझे खिला ले। तो मिलती हूँ आपसे कल, बाय बाय, टेक केयर। ये है मेरा आज का लंच और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल।